ब्रजवासी लोग टकटकी लगा करके श्री कृष्ण के रथ को देख रहे हैं। जहां तक श्री कृष्ण के रथ दिखाई देता है वहीं तक सारी की सारी गोपियां देखती रह गई। मेरे गोपाल ब्रज को छोड़ करके आगे बढ़ गए। ना ठाकुर जी महाराज का मन का जो संदेह था ना वो दूर हो गया। कंस इसका बाल बांका बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अरक्रूर जी महाराज को मेरे प्रभु ने आश्वस्त किया। अरक्रूर जी महाराज चले गए, मेरे गोविंद यमुना बाग के अंदर नंद बाबा के पास भी चले आए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मेरे कन्हैया ने जब यमुना की मथुरा की सुंदरता को देखा, देख करके नंद बाबा को बोले, बाबा ये मथुरा तो दूर से देखने में बड़ी सुंदर लगती है, हम थोड़ा नगर भ्रमण करके आ जाएं। नंद बाबा बोले, कन्हैया तुम्हें मैं अकेले को जाने नहीं दूंगा, तो बड़ा उद्दंड है, यदि किसी से कोई झगड़ा हो गया तो, अरे बलराम तुम बड़े हो,
तुम इस कन्हैया के साथ में जाओ। तो बलराम जी श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के सखा मथुरा की शोभा देखने के लिए निकल आए। इधर कंस ने पूरे मथुरा के अंदर ये निर्देश कर दिया कि मार्ग के अंदर श्री कृष्ण का कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई अभिनंदन नहीं करेगा। मथुरा की माताएं बोली, अरे बच मारे, तो मार्ग के अंदर स्वागत नहीं करने देगो ना तो कोई बात नहीं है, हम अपनी घर की अट्टारियों के ऊपर चढ़ करके गोविंद का स्वागत कर देंगे। अब मेरे गोपाल छोटे छोटे सखाओं के संग में मथुरा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो मथुरा के अंदर प्रवेश करते ही मथुरा के अंदर जो माताएं हैं उन माताओं ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। सुमन देखो परमात्मा के ऊपर फूल बरसने लगे। परमात्मा कभी ये नहीं देखते कि आपने कृष्ण के ऊपर फूल बरसा रही थी तो भगवान श्री कृष्ण के नैने नैने सखाओं को शर्म ला गए। नैने सखा बोले, अरे कन्हैया देखो मथुरा के अंदर प्रवेश करते ही हमारे ऊपर कितने फूल बरस रहे हैं, कितना स्वागत हो रही है। न जाने मामा कंस के दरबार में तो हमारो कितना बड़ो स्वागत होगा। नाने रंग तो बचे दही बाटो मिलसी। मामा कंस के यहाँ तो घी बूरा की थाली शु हमारो स्वागत होएगो। कन्हैया ने मन में विचार किया, ये सखा कितने भोले हैं, इनको पता नहीं है कि मामा कंस ने मुझको क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण अपनी सखाओं के संग में घूम करके वापस यमुना बाग के अंदर चले आए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। देखो मेरे गोपाल ने मन में विचार किया कि अब हम ननिहाल जा रहे हैं तो नाने रजाबा की खातर सुंदर वस्त्र चाहिए ना, कपड़ा चौखा होना चाहिए। आजकल वाला छोरा का कोई कमी को नहीं, पहली तो महाराज कोई गांव गोत्र जाता जना कहीं करता, कोई पड़ोसिया का ले जाना पड़ता है। तो ननिहाल जाते हैं ना तो वस्त्र चाहिए। तो मेरे गोपाल मेरे श्री कृष्ण यमुना के किनारे पहुंचे, वहीं पर एक धोबी कपड़ा धो रहा था। मेरे गोविंद उस धोबी को जाकर के बोले, मामा जी राम राम, मामा जी राम राम। लेकिन सज्जनों उस धोबी ने देखा भी नहीं। फिर कन्हैया बोले, मामा जी राम राम, हम कंस महाराज के भांजे हैं, कंस महाराज से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमारे सखाओं के पास में वस्त्र की कमी है, आप हमें वस्त्र दे दो और लौट के समय वापिस दे देंगे। ये बात कहने के बाद उस धोबी ने क्या कहा कि अरे बचमारे, तुमने जीवन भर के अंदर पोखर का पानी पिया है, बेजड़ की रोटी के साथ में तुमने गुड़ खाया है और महाराज के वस्त्रों की पहनने की अभिलाषा करते हो। चले जाओ यहाँ से, तुम तो घंटे 2 घंटे के मेहमान हो। जो काम कंस महाराज को करना है ना वो मैं अभी कर दूंगा। ऐसी अभद्र भाषा के अंदर वो धोबी बोल पड़ा। मेरे गोविंद ने उस धोबी के मुखमंडल पर एक हाथ से जोर से तमंचा मारा, धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया।
अब तो धोबी घाट के ऊपर जितने धोबी है ना, सारे के सारे धोबी चिल्ला करके भागने लगे, अरे भागो, अरे भागो, ये पूतना मारने वाला आ गया है, अगासुर मारने वाला आ गया है, सक्तासुर मारने वाला आ गया है। धोबी घाट पर जितने धोबी थे ना, सारे के सारे धोबी कपड़ों को छोड़ करके भाग गए। मेरे कन्हैया सखाओं को बोले, जिनको जैसे वस्त्र चाहिए ना वैसे पहन लो। अब कपड़े तो काफी हो गए। अब छोटे छोटे सखाओं ने चमकीले वस्त्रों को देख करके पहन तो लिया, लेकिन बाजू है ना ये 1.5 हाथ नीचे लटक रही है, बिना झाड़ू के ही सड़प साफ हो रही है, बिना झाड़ू के ही सड़क साफ हो रही है। मेरे गोविंद एक दर्जी के घर पधारे और उन सखाओं के अनुरूप वस्त्रों को काट करके सिलवा लिया। अबे कपड़े पहन लिए। मेरे गोविंद एक सुदामा नाम के मालिक के घर पर पहुंचे, सारे सखाओं को माला पहना दी। अबे कपड़े पहन लिए, माला पहन ली, अब कमी रह गई है चंदन की। राजमार्ग के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग भी जा रहे थे, तो सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी आ रही है। 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी है, कमर 3 जगह से टेढ़ी है। उनका चेहरा बड़ा विविध है, काली थी, उसके हाथ के अंदर चंदन का कटोरा था। ज्यादा कुरूपिणी होने के कारण उस नारी ने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था। लेकिन मेरे गोपाल कभी किसी के चमड़े को नहीं देखते, कभी श्री कृष्ण ये नहीं देखते कि आपने आभूषण क्या पहन रखा है, वो तो आपके मन को पकड़ता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अरे दे दे, बंद दे दे। वो नारी अपनी घूंघट को मुख को ढक रखा है। मेरे गोपाल ने मन में विचार किया, संसार के सत्य कहलाने वाले उस कुरूपिणी नारी से संसार के लोग बातें नहीं करना चाहते, इसे नारी को भी मानवीय गुण से जीने का अधिकार होना चाहिए। मेरे गोपाल उसे सुंदरी के पास, उसे स्त्री के पास भी जाकर के खड़े हो गए, सामने जाकर के खड़े हो गए। बड़े प्यार से पूछा, ए सुंदरी जी, सुंदर नहीं है फिर भी मेरे गोपाल कहते हैं, ए सुंदरी जी आपका परिचय क्या है? कृष्ण ने पूछा, आपके हाथ के अंदर ये चंदन का कटोरा लेकर के आप किधर जा रही हो? आपको बहुत अच्छा लगे तो अपना परिचय बताओ, और अत्यंत अच्छा लगे ना तो ये चंदन हमें लगा दो। अब तो सज्जनों उस नारी के मन के अंदर रसगुल्ले फूटने शुरू हो गए। उस नारी ने अपनी साड़ी के पल्लू को हटा करके गोविंद को देखा और गदगद हो रही है। उस नारी के हृदय के अंदर आनंद की हिलोरें उठने लगी और कन्हैया से बोली कि आपने मेरा परिचय पूछा? कृष्ण ने कहा, हाँ मैंने आपका परिचय पूछा। तो वो नारी कहती है कि गोपाल क्या परिचय दूं? प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। देखो इसकी दासी हूं, नाम मेरा शेरंद्री है, लेकिन
कमर 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग मुझे कुब्जा करते हैं, लोग मुझे त्रिवकरा करते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज पहला दिन है कि किसी ने मुझे अपना परिचय पूछा। दुनिया के लोगों ने आज तक मुझे कभी कोई पूछा नहीं कि मैं हूं कौन। आगे वो नारी कहती है कि मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि ये चंदन आपको लगा दो। गोपाल ने कहा लगाओ ना। उस नारी ने भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया और कन्हैया के जैसे ही चंदन लगाया, मेरे गोपाल उस नारी को बोले कि थोड़ी आगे आओ। जैसे ही वो नारी कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के सामने आई, मेरे गोपाल ने 3 अंगुली का जरा सा झटका दिया तो उस नारी को सुंदर नारी बना दिया, परम सुंदरी नारी बना दिया। मेरे प्रभु धनुष यज्ञ के अंदर पधारे, बाएं हाथ से धनुष को उठाया और जितनी देर के अंदर पलक गिरता है ना, उतनी ही देर के अंदर धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। उबलिया पीड़ नाम का हाथी था, उस हाथी को भी मेरे प्रभु ने मार गिराया। अब कंस महाराज के पास भी सूचना गई, समाचार गया कि महाराज ये आपने क्या किया है, कृष्ण को क्यों बुला लिया, उसने आपके धोबी को मार दिया है, सुदामा नाम के माली से माला पहन ली है, दर्जी से कपड़े सिलवा लिए और कुब्जा से चंदन लगवा करके कुब्जा को परम सुंदरी नारी बना दिया। महाराज दुखद समाचार तो ये है कि धनुष को भी तोड़ दिया है। अब तो कंस महाराज को रात के अंदर नींद भी नहीं आती, और नींद आती है ना तो गधे के ऊपर सवारी निकलती है। सैनिकों ने कहा आप चिंता मत करो महाराज, हमने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है, बड़े बड़े पहलवान रंगभूमि के अंदर खड़े हैं, मुष्टिक और चाणक्य भी है, दोनों पहलवान कृष्ण और बलराम को ललकारेंगे और देखते ही देखते आपके आंखों के सामने कृष्ण और बलराम को मार देंगे। आप चिंता मत करो महाराज। देखो कंस महाराज का सिंहासन थोड़ा ऊंचाई की सीढ़ियों पर लगा, विशाल रंगभूमि के अंदर मेरे गोविंद पधारे। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन देखो कृष्ण एक है, लाखों नर नारी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ही कृष्ण लाखों लोगों को मेरे प्रभु अलग अलग रूप में दिखाई देता है। बड़े बड़े मल पहलवानों को मेरे गोविंद पहलवान जैसा लगता है, और नव युवतियों को मेरे गोपाल कामदेव के सम्मान प्रतीत होता है। राजकुमारों को मेरे गोपाल राजकुमार के रूप में दिखता है, योगियों को मेरे प्रभु परम तत्व के रूप में दिखता है, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखता है, भक्तों को भगवान के रूप में दिखता है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देखो जिनका जैसा भाव है ना, एक ही प्रभु के दर्शन अनंत रूपों के अंदर हो रहा है। जैसे मैंने आपके आंखों के सामने एक सफेद रंग की मणि को रखा, सफेद रंग की मणि है, फिर मैंने कहा कि आप बताओ इस मणि का रंग क्या है। यदि आपके आंखों के सामने काला चश्मा लगा रखा है तो आपको ये सफेद रंग की मणि काली दिखाई देगी, और यदि आपने हरे रंग का चश्मा लगा रखा है तो आपको ये मणि आपको हरी दिखाई देगी। कंस महाराज को मेरे गोपाल काल के रूप में दिखते हैं। रंग भूमि के अंदर मेरे प्रभु पधारे हैं। मेरे गोपाल ने चाणूर से युद्ध किया, चाणूर को उठा करके 7 बार घुमा करके धड़ाम सी जमीन के ऊपर दे मारा और चाणूर का वध कर दिया। बलराम जी ने मुष्टि के मस्तक पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया तो बमन करता हुआ, खून का बमन करता हुआ उसके भी प्राण निकल गए। दोनों योद्धाओं को मार दिया। फिर मेरे प्रभु कंस महाराज के सिंहासन पर चढ़ करके कंस महाराज के पास में चले आए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कंस महाराज के पास में पहुंच करके मेरे गोविंद ने कंस महाराज के मुकुट को गिरा दिया और कंस के केस पकड़ करके खींचना शुरू कर दिया। कंस बोला, अरे कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो। कन्हैया बोले, दर्द होता है क्या मामा जी, केस पकड़ने से दर्द होता है क्या। कंस बोला, हाँ अरे कन्हैया बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दे। कन्हैया बोले, मामा जी आज आपको पता तो चला है कि केस पकड़ने से दर्द भी होता है। जाती पग नहीं फटी बीमारी, सो क्या जाने पीर पराई। सिया राम जय जय राम। जिनकी पैरों की दिवाइयां नहीं पड़ती ना तो उनको पैरों का दिवाई का दर्द का पता नहीं होता। आज आपको पता तो चला कि केस पकड़ने से दर्द भी होता है। मामा जी याद करो, उस समय आपको पता नहीं था कि केस पकड़ने से दर्द होता है। जब मेरी माँ देवकी का विवाह 30-32 वर्ष पहले किया था और आपने मेरी माँ देवकी का विवाह करके माँ को विदा कर रहे थे, उस समय आकाशवाणी को सुन करके मेरी माँ देवकी के केस पकड़ करके नीचे खींच लिया था। उस समय आपको पता नहीं था कि केस पकड़ने से दर्द भी होता है। आज आपको पता तो चला। मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया कंस को कहते हैं कि मामा जी आप मुझे भली भांति देख लो, मैं भगवान हूँ, आपको मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। देखिए राम जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मेरे गोपाल बात बात में कहा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। कंस महाराज को कहते हैं कि आप मुझे भली भांति देखो, मैं आपको मुक्ति प्रदान कर दूंगा। मेरे प्रभु ने कंस महाराज को सीढ़ियों से नीचे गिरा करके कंस महाराज का भी उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की
बोल दिया